हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सो फॉरएवर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि क्या सुना था, मैं भूल गई यार। क्या सुनाया था मैंने? अच्छा हाँ, याद आ गया। हो जाता है कभी कभी, है ना। तो हाँ, याद आया। तो नीलू जो है वो शीतल को गुदगुदी करने लगती है। शीतल उसे कहती है मत करो, मेरे पेट में गुदगुदी हो रही है। तो नीलू नहीं मानती और ज़्यादा करने लगती है। कहती है हाँ तो हो रही है तो मैं क्या करूँ, मैं तो इसीलिए कर रही हूँ कि हो। तो शीतल कहती है नहीं मानोगी? कहती है बिल्कुल नहीं मानूंगी। तो कहती है ये हद है, फिर ये मत कहना मेरी गलती है। कहती है गलती तो तुम्हारी ही दूंगी ना, और किसकी दूंगी? जब तुम्हारी होगी तो तुम्हारी ही गलती दूंगी। कहती है गलत बात है, मत करो, छोड़ दो, मुझे गुदगुदी हो रही है। नीलू कहती है नहीं, मैं नहीं छोड़ रही। तो वैसे भी नीलू उसके ऊपर लेटी हुई तो होती है, झुकी हुई होती है। तो शीतल क्या करती है कि नीलू के दोनों हाथ पकड़ लेती है बहुत टाइट और अपने नीचे दबा देती है। अब होता क्या है कि वो पहले से ही वो शीतल के ऊपर झुकी हुई होती है और हाथ दबाने की वजह से वो उसके ऊपर और झुक जाती है। तो अब नीलू परेशान हो जाती है क्योंकि वो बहुत बुरी तरह उसे दबा लेती है। तो नीलू कहती है यार प्लीज़ हाथ छोड़ो। तो शीतल कहती है और गुदगुदी करो, अब नहीं छोड़ूंगी, हाँ, और सोने दो, मुझे नींद आ रही है। शीतल ऐसे मुस्कुरा के और अपनी आंखें बंद कर लेती है। नीलू शीतल के नीचे से अपने हाथों को निकालने की कोशिश करती है पर निकाल नहीं पाती। वो कहती है यार प्लीज़ छोड़ दो ना, मेरे हाथ में दर्द हो जाएगा। शीतल का सर उसकी गोद में होता है और नीलू हाथों को जब अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है तो शीतल उन हाथों को अपनी तरफ दबाने की कोशिश करती है। अब नीलू परेशान होने लगती है और कहती है यार प्लीज़ छोड़ो। वो जितना कोशिश करती है अपनी तरफ खींचने की, वो दोनों साइड से उसके हाथों को और दबा देती है। अब इतना आसान तो नहीं था ना शीतल जैसी प्लेयर के नीचे से अपने हाथों को छुड़वाना। तो नीलू को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होती है और शीतल बार बार अपने हाथ खींच रही होती है, और नीलू अपने हाथ खींच रही होती है और शीतल उन हाथों को और ज़्यादा दबा रही होती है। और इस खींचतान में शीतल को बड़ा मज़ा आ रहा होता है क्योंकि नीलू के सीने का दबाव, उसके कंधों पर गुदगुदी जो कर रहा होता है, उसकी गर्दन बिल्कुल शीतल के चेहरे के सामने होती है, तो उसे और ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। नीलू के बार बार कहने पर कि दरवाज़ा खुला है और कोई आ जाएगा, देखेगा तो क्या सोचेगा। तो शीतल कहती है कि हाँ सोचने दो जो सोचेगा, मैं हाथ नहीं छोड़ रही हूँ, बस चाहे जो हो जाए। नीलू कहती है यार प्लीज़ छोड़ दो प्लीज़। कहती है नहीं छोड़ूंगी, मना कर रही थी ना गुदगुदी मत करना, मानी नहीं ना तुम। कहती प्लीज़ छोड़ दो प्लीज़, अब मुझसे इस तरह बैठा नहीं जा रहा, मेरी कमर में दर्द होने लगा है, प्लीज़। तो दर्द का नाम सुन के शीतल उसे छोड़ देती है। कहती है ठीक है, पर आइंदा मुझे गुदगुदी की ना तो देखना, छोड़ूंगी नहीं, याद रखना, समझ में आया? तो कहती है अच्छा हाँ ठीक है, आइंदा मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी। तो कहती है अच्छा चलो मेरे बालों में उंगलियां करो और बाल सहलाओ मेरे, समझ में आया? तो कहती है मैं नहीं कर रही, मेरे पैर दर्द हो रहा है। तो कहती है
अच्छा तो अपने पैरों को उठाकर ऊपर बिस्तर पर रखो, ठीक है। तो कहती है मैं नहीं रख रही। तो उसने कहा कि रखो, और वो नीलू के पैरों को खींचकर बिस्तर पर कर देती है और फिर से उसकी गोद में सर रख कर लेट जाती है। कहती है चलो अब उंगलियां फिराओ और सर को सहलाती रहो मेरा। तो नीलू कहती है क्यों भला, हाँ नौकर वोकर हूँ क्या तुम्हारी, बोलो। कहती है कह रही हूँ ना सहलाओ। तो नीलू उसके गालों पे से हल्की सी चपत लगाती है और कहती है बिल्कुल नहीं, नौकर नहीं हूँ मैं तुम्हारी। तो शीतल कहती है नौकर क्या, किसी और को मैं खुद को छूने भी नहीं दूँ, ये तो तुम हो तो तुमसे कह देती हो, और वैसे भी तुम पत्नी हो मेरी, भूल गई क्या, फ़र्ज़ है तुम्हारा। शीतल उसकी कमर में ऐसे बाएं डाल के उसे थोड़ा जकड़ती है और कहती है चलो फ़र्ज़ निभाओ अपना। तो नीलू कहती है कि वो घर घर का खेल था, भूल जाओ अब, ठीक है, खेल गया और बातें भी गई, और वैसे भी अब हम बच्चे नहीं हैं, और मैंने उस दिन कहा था ना कि वो खेल अब हम नहीं खेलेंगे, तो उस खेल की अब हम बातें भी नहीं करेंगे। और ये उल्टी सीधी हरकतें ना मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, समझ में आया तुमको। तो शीतल उसकी ये बात सुनकर तुरंत उठ के बैठ जाती है और कहती है तुम्हें सच में अच्छा नहीं लगता मेरा छूना, मेरी बातें, मेरा तुम्हें इस तरह देखना, तुम्हें गले से लगाना, तुम्हारी कमर में हाथ डालना, तुम्हारे गालों को छूना, तुम्हें सच में नहीं अच्छा लगता, बोलो ना, एक बार जवाब तो दो, नहीं अच्छा लगता। नीलू उसकी ये बातें सुन के थोड़ी देर खामोश हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि क्या जवाब दूँ मैं इसकी इस बात का, क्या कहूँ इसे, कैसे समझाऊँ इसे, क्या ही बोलूँगी। जब वो नीलू को चुप देखती है तो शीतल कहती है अगर ये सब पसंद नहीं है तो यहाँ करने क्या आई हो। तो नीलू कहती है मिलने आई थी तुमसे, बाकी सब लोगों से। उसकी ये बात सुन के कि यहाँ करने क्या आई हो, नीलू चिढ़ जाती है और वो भी इसी चिढ़ में ही जवाब देती है। तो शीतल कहती है कि अच्छा ठीक है, तो अब मिल ली ना सबसे, मुझसे भी, काम ख़त्म हो गया ना, अब क्या कर रही हो, चलो जाओ यहाँ से, जाओ अपने घर जाओ। तो नीलू और चिढ़ जाती है और चिढ़कर बोलती है कि हाँ जा रही हूँ, यहाँ रहने थोड़ी ना आई हूँ। और ये कहकर वो भी कमरे से निकलने लगती है। तो शीतल कहती है और हाँ तुम्हें मेरा छूना पसंद नहीं है ना, तो तुम भी मुझे मत छुआ करो। अगली बार तुम मिलने आओ और मैं सो रही हूँ तो मुझे इधर उधर हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, मुझसे मिले बिना भी जा सकती हो, समझ में आ गया। कोई ज़रूरत नहीं है मुझसे मिलने की। बढ़िया ही, पहले ही बता देती, नहीं पसंद है तुम्हें मेरा छूना, मेरा टच करना, खुद कुछ भी करो सब अच्छा लगता है, मैं कुछ करूँ तो तुम्हें बुरा लगने लगता है, आइंदा मुझे हाथ भी मत लगाना। नीलू और ज़्यादा चिढ़ जाती है, वो पहले से ही चिढ़ी हुई होती है और वो और ज़्यादा चिढ़ जाती है और उसे गुस्सा आ जाता है। तो वो कहती है कि ठीक है नहीं करूँगी, और ये कहकर वो बाहर आ जाती है। मौसी और दोनों बहनों को बाय बोलती है और वहाँ से चली जाती है। उसे जाता देख शीतल को भी बहुत गुस्सा आता है, कहती समझती क्या है ये खुद को, कुछ भी बोलती है कुछ भी करती है, और मुझसे उम्मीद क्या करती है मैं मनाऊँ इसे, मेरा छूना अच्छा नहीं लगता है इसको, हाँ, मुझे भी नहीं जाना है इसके पास, मुझे भी नहीं करनी इससे कोई बात, जो मन में आए करे। अगले दिन स्कूल में जाते हैं दोनों एक दूसरे को
देखते हैं और निगाहें फेर लेते हैं। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती और ना ही दोनों कोशिश करते हैं एक दूसरे से बात करने की। दोनों को ही गुस्सा आया हुआ होता है, लेकिन एक दूसरे को जब भी निगाहें मिलती तो देख ज़रूर लेते थे। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और स्कूल के दोस्तों को पता चल गया कि दोनों के बीच लड़ाई हुई है। दोनों को उनके दोस्त समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन दोनों में से कोई मानने को तैयार नहीं था। अब ये कुछ दिनों तक चलता रहा। दोनों एक दूसरे को दूर से देखते लेकिन बात नहीं करते थे। बस ये सोच रहे थे। नीलू सोचती मैं क्यों मनाऊं, खुद भी तो मुझे मना सकती है ना कि हर बार मैं मनाऊं। क्यों मनाऊं मैं, मुझे नहीं मनाना, बिल्कुल नहीं मनाना, चाहे जो हो जाए। हर बार मैं मनाऊं, हर बार मैं ही जाऊं, नहीं मनाऊंगी, मैं क्यों मनाऊं। लेकिन दोनों ही एक दूसरे से बात करना चाहते थे, पर पहल कोई नहीं कर रहा था। दोस्तों के बीच बैठना होता तो एक के आने पर दूसरा चला जाता, और या अगर वहाँ बैठते भी तो एक दूसरे को देखते थे और आंखें फेर लेते। हफ्ता बीता, दूसरा हफ्ता बीता, ऐसे दिन बीतते गए। दोनों सुबह स्कूल में मिलते, एक नज़र एक दूसरे को देखते और फिर अपनी अपनी क्लास में चले जाते। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, शीतल का गुस्सा बढ़ रहा था। अब लंच ब्रेक में भी शीतल ने सबके साथ बैठना बंद कर दिया था। स्कूल की छुट्टी के बाद वो किसी का इंतज़ार ना करके सीधा स्कूल ग्राउंड में चली जाती कबड्डी की प्रैक्टिस के लिए। नीलू के लिए उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ऐसा नहीं था कि ये पहली बार हो रहा था या ये पहली बार लड़े थे, पर लड़ाई के बाद नीलू को शीतल नॉर्मली सॉरी बोल देगी और ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन इस बार बात कुछ ज़्यादा बढ़ गई थी। शीतल को पता था कि वो अगर नीलू को जाकर एक बार सॉरी बोल देगी तो झगड़ा ख़त्म हो जाएगा और बातचीत शुरू हो जाएगी। जब भी ऐसा करने की वो सोचती, उसे नीलू की बातें याद आ जाती थी। उसका वो सब बोलना कि उसका छूना उसे पसंद नहीं है, उसका इस तरह से बातें करना पसंद नहीं है, तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आता था। वो मन ही मन सोचने लगी कि मैं क्यों जाऊँ उसे मनाने, जब उसे मेरा कुछ पसंद ही नहीं है। नीलू खुद उसे आकर इधर उधर हाथ लगाती है, गालों को चूमती है, तब तो उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, और ज़रा सा मैं टच कर देती हूँ तो मना करने लगती है और हर बात पे कहेगी बचपन और बचपन के खेल ख़त्म हो गए। ठीक है, जब यही बात है तो मुझे अब उससे बात करनी ही नहीं है, चाहे जो हो जाए। और ये सोचकर वो नीलू को मनाने नहीं जाती थी। नीलू के लिए उसके मन में एक अट्रैक्शन था जो शीतल को समझ नहीं आता था। उसे देखे बिना, बात किए बिना वो रह नहीं पाती थी। नीलू जब उसे इधर उधर हाथ लगाती तो उसकी छुअन उसे बहुत अच्छी लगती थी। उसके शरीर में एक अजीब सी तरंगे उठती थी। उसे सुकून मिलता था। जब नीलू उसके गले मिलकर उसे लिपटती थी तो शीतल का उसे छोड़ने का मन ही नहीं करता था। उसे लगता था कि सब कुछ थम जाए और उस पलों में वो सिर्फ उसी के रह जाए। उसे गले लगाने पे शीतल ने यह भी महसूस किया था कि नीलू भी उससे दूर नहीं रहना चाहती थी। छुट्टी वाले दिन शीतल को एक अलग ही बेचैनी होने लगी।
रोज़ तो कम से कम वो उसको देख तो लेती थी। पहले तो छुट्टी वाले दिन या तो नीलू शीतल के घर आ जाती थी या शीतल नीलू के घर चले जाते थे। पर इन दिनों शीतल का हाल बहुत बुरा था। एक तो बातचीत बंद थी और छुट्टी के दिन ना मिलना हुआ ना देखना हुआ। शीतल धीरे धीरे चिड़चिड़ी सी होने लगी, उसका मन उदास रहने लगा। घर में सब इस चीज़ को ऑब्जर्व करने लगे थे। सबको पता चल गया था कि नीलू से बात बंद हो गई है, इसीलिए ये सब हो रहा है। तो अब आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।